मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों। आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ना जो अपने संविधान के दिए हुए अधिकारों को जानता है, ना संविधान ने हमसे जो अपेक्षा करी है वो दायित्व को जानता है, वो कैसे एक अच्छा नागरिक बन सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों। आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसे मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई है। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों। आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई है। यही नहीं, अभी और सुनिए। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना सीखने का बड़ा शौक रहा है। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। उस तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक, हाई स्कूल तक। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है। हम समझाता हूँ, आइए। कोसों दूर है। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। ये क्या है? पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं, शौक रहा है। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों। आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। ये फंस गया सीएम। आज छोटे छोटे बालक भी क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट चेंज की चर्चा कर रहे हैं। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है, इसलिए उनको सर्दी ज्यादा महसूस होती है। ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। A+B into bracket square. A+B into square into bracket square. A+B into square into bracket स्क्वायर करे तो नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। दूसरा मैंने कहा मैं आई एम नॉट पर्सन की जो इन सारे विज्ञान को जानता हूं, लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। मैंने कहा मेरा रॉ विजडम है, देखिए क्लाउड बेनिफिट भी कर सकता है। तो सब उलझन में थे, क्या करें। देन अल्टीमेटली मैंने कहा ठीक है, क्लाउड है, जाइए, चल पड़े। विंड एनर्जी की जो आपके टरबाइन्स हैं, जहां मॉइस्चर ज्यादा है वो हवा में से वाटर शक करके अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोड्यूस कर सकें तो इधर विंड टरबाइन एनर्जी का भी काम करेगा, और पीछे की तरफ से वो हवा में से मॉइस्चराइज एयर शक करके उसमें से पानी निकाल करके वो पानी भी टैक्सी में किलोमीटर का 8 रुपया 10 रुपया लगता है,
हमने एक ऐसी नीति लाए हैं जिसमें मध्यम वर्ग का सामान्य मानवी भी हवाई यात्रा कर सकता है। अगर टैक्सी किराए का खर्चा 8 रुपया 10 रुपया किलोमीटर का होता है, दिल्ली पहुंचने में 8-9 घंटे लग जाते हैं, हवाई जहाज में किलोमीटर का 6-7 रुपया लगेगा और 1 घंटे में पहुंच जाएगा। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। +B into bracket square। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में से। अरे कहना क्या चाहते हो? बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। ये मोदी भी गरीबी से लड़ते लड़ते गरीबी के खिलाफ ही बागी हो गया है। ऊर्जा क्रांति करनी है हिंदुस्तान में और इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी, सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टरबाइन के माध्यम से ही। समझ रहे हो आप? उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर का लाइसेंस निकाला और शेर को दिखाया, देख मेरे पास है। गधा भी हमें प्रेरणा देता है, गधा भी हमें प्रेरणा देता है। अगर दिल दिमाग साफ हो तो प्रेरणा ले भी सकते हैं। लवणेन भोज्यम, लवणेन भोज्यम, लवणेन भोज्यम।